प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पानीपत रिफाइनरी में इंडियन ऑयल 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। वो कितनी ही झाड़ फूंक कर लें, कितना ही काला जादू कर लें, अंधविश्वास कर लें, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। दरअसल पीएम मोदी ने 5 अगस्त को कांग्रेस नेताओं के काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन पर हमला बोला। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया। CJI NV रमना ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस UU ललित के नाम की संस्तुति केंद्रीय कानून मंत्री को भेजी थी। जस्टिस UU ललित 27 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि जस्टिस UU ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम का होगा। वह 8 नवंबर को 65 साल के हो जाएंगे। चुनाव के पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सामान बांटने के वादे करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। साथ ही आयोग ने फ्री में सामान बांटने को लेकर परिभाषा, दायरा और अन्य बातें तय करने के बाबत विशेषज्ञ समिति बनाने का स्वागत किया है। आयोग ने कई तर्कों के आधार पर खुद के इस समिति में शामिल होने की बात कही है। आयोग ने कहा कि फ्री का सामान या फिर अवैध रूप से फ्री का सामान की कोई तय परिभाषा या पहचान नहीं है। आयोग ने 12 पेज के हलफनामे में कहा कि प्राकृतिक आपदा में भोजन, पानी, आवास, इलाज बुनियादी जरूरत है, लेकिन सामान्य समय में यही लालच या मुफ्तखोरी है। प्रवर्तन निदेशालय ने एल्गर परिषद और भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में धन शोधन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। NIA की एक विशेष अदालत द्वारा बुधवार को ED को नवी मुंबई के तालोजा जेल में इस संबंध में आरोपी वकील सुरेंद्र गाडलिंग से पूछताछ करने की अनुमति देने के बाद यह कार्रवाई हुई है। NIA के मामलों के विशेष न्यायाधीश राजेश जे कटारिया ने कहा कि यदि अपराध से धन प्राप्त हुआ है तो यह जाँच का विषय है। जल्द ही इस मामले में गाडलिंग का बयान भी दर्ज कराया जा सकता है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मोर्चरी वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मुद्रा योजना के ऋणी विशेष अतिथि होंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि औपचारिक सलामी के लिए पहली बार स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित अटैग तोपों का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के यूपी विधान परिषद में सदन के नेता स्वतंत्र देव सिंह ने नेता सदन के पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफे के पीछे अपनी व्यस्तताओं को वजह बताया है। उन्हें हाल ही में कैबिनेट मंत्री और विधान परिषद का नेता सदन मनोनीत किया गया था। स्वतंत्र देव के इस्तीफे के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य को ये जिम्मेदारी दिए जाने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने खुशी जताई और उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट के हत्यारे आतंकी लतीफ राथर अब्दुल्लाह को मार गिराया है। कश्मीर के ADGP ने बताया कि बडगाम में हुए एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने छुपे हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट का हत्यारा था। आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। शिरोमणि अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने एक बार फिर खालिस्तानी सोच दिखाई। सिमरनजीत सिंह ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की जगह सिख झंडा निशान साहिब फहराने की अपील की। मान ने तिरंगे का बहिष्कार करने की बात कहते हुए कहा कि मैं आपसे 14-15 अगस्त को घरों और कार्यालयों में निशान साहिब को फहराने का अनुरोध करता हूं। दीप सिद्धू जो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कहा था कि सिख स्वतंत्र है और एक अलग समुदाय है। वहीं मान ने भारतीय सुरक्षा बलों को दुश्मन बताते हुए खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को शहीद बताया है। पाकिस्तान के गुरदासपुर में 2 पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय सीमा में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया है। दोनों पाकिस्तानियों को BSF के किसान गार्ड के जवानों ने गश्त के दौरान पकड़ा। दोनों के पास से 2 पाकिस्तानी मोबाइल, 500 पाकिस्तानी रुपया और 2 पहचान पत्र जब्त किया गया है। दोनों पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान पाकिस्तान के जिला नारोवाल के अंतर्गत आते गांव भोला भाजवा के निवासी के रूप में हुई। वहीं बिहार के सीतामढ़ी जिले के बिट्ठा मोड़ में SSB चेक पोस्ट के पास नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 3 संदिग्धों को सीमा सुरक्षा बल ने पकड़ा है। इनमें से एक पाकिस्तानी युवती भी शामिल है।
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सिंगापुर के बाद अब थाईलैंड में शरण लेंगे। सूत्रों के अनुसार वह गुरुवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचेंगे। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच देश छोड़कर भागे गोटबाया अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। 14 जुलाई को वह मालदीव होते हुए सिंगापुर पहुंचे थे, जहां वह अब तक शरण लिए हुए हैं। वीजा की अवधि समाप्त होने के कारण 11 अगस्त को राजपक्षे के सिंगापुर छोड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।